मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ ब्रेड रोल्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आप हाई टी पे बना सकते हैं और इसके अलावा इसको आप रमज़ानों में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इसके लिए मैंने चीज़ लिया है 1/4 कप चेडर चीज़, स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह से मैंने। चिकन चाहिए होगा हमें हाफ कप, इसको भी मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है, बॉईल करके इसको कट कर लिया था। और ये बॉईल हमें ग्रीन पीस चाहिए, मटर आधा कप, शिमला मिर्च है हमारे पास आधा कप, इसको भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है। गाजर है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने बॉईल नहीं किया था। इसके अलावा 2 अदद अंडों की ज़रूरत होगी हमें। मेयोनीज चाहिए होगा हमें आधा कप। क्रीम चीज़ चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। ब्रेड स्लाइसेस चाहिए होंगे 8 से 10 अदद। स्पाइसेस में मैंने ग्रीन चिलीज ली है 1 टीस्पून, क्रश चिली, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 2 कप, ये मैंने घर में ही बनाए हैं फ्रेश ब्रेड के। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम क्रीम चीज़ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्रीम चीज़। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और अभी मैं पूरा आधा कप नहीं डाल रही हूँ, आधे कप से थोड़ा सा कम डाला है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल के और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस के साथ मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। इस सबको मैंने विक्स से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में सारी चीज़ें इसमें, सारे जो वेजिटेबल्स हैं इसमें एक एक करके इसमें ऐड करूँगी। और व्यूवर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आप खाना पसंद करते हैं उस तरह आप रख लिया करें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। चिकन ऐड कर दिया मैंने, गाजर इसमें ऐड कर दी है, उबले हुए मटर इसमें ऐड कर दिए, शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, वो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था मैंने मेयोनीज पूरा नहीं डाला था, आधा कप से कम डाला था। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने कम डाला था कि कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए वेजिटेबल्स के अंदर कि हमें फिलिंग करने में प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा हाथ रोक के डाला था, तो इधर मुझे थोड़ा कम लगा कि ज़रूरत है इसमें पूरा आधा कप जाने की, तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड करके इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये देखिए इतने से मिक्सचर में बहुत सारे रोल्स बन जाते हैं हमारे पास। ब्रेड ली थी, इसके मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए थे और इसको हम बेलेंगे। थोड़ा प्रेशर से बेलिएगा, इसको हमें बिल्कुल फ्लैट करना है ब्रेड को। देखिए इस तरह से बेलन से अच्छी तरह से सारी ब्रेड्स को मैं बेल लूँगी एक एक करके। और थोड़ा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा ताकत के साथ इसको बेलना पड़ेगा। और ये मैंने मैदा लिया था, मैदे के अंदर पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था, सील करने के लिए मैंने बना के रखा है। हम क्या करेंगे, स्लाइस लेंगे, उसके 3 कॉर्नर्स पे हम 3 साइड्स पे हम ये लगा देंगे मैदे वाला मिक्सचर। और उसके बाद हम फिलिंग लेंगे और फिलिंग को हम सेंटर में रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसको भरिएगा, इसके लिए 1 टेबलस्पून हीप्ड काफ़ी है। और उसके बाद इसको हम रोल कर देंगे थोड़ा सा टाइट करते हुए। इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी ब्रेड जो है वो टूट जाएगी।
और इसको फिर साइडों से आप प्रेस करके आप सील कर दें, क्योंकि हमने इसे वो जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदे का वो रखा हुआ है, इसलिए बनाया था कि अच्छे से ये सील हो जाए चारों तरफ से। देखिए इस तरह से हम इसको प्रेस करके सील कर दिया है चारों तरफ से। हम दूसरा बनाना बता रही हूँ आपको। और अगर कोई कोई क्या कहते हैं रोल आपका अगर टूट जाए बनाते हुए है या थोड़ा सा ब्रेक होने लगे, तो यही जो आपने मिक्सचर बनाया मैदे का थोड़ा सा वो लगा के उसको आप प्रेस कर सकते हैं, मतलब हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे तो वो सील हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, अगर हो जाए ऐसा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने हल्के हाथ से और अच्छे से इसको रोल कर ले। साइडों से इसको हम इस तरह से हाथों की मदद से पिंच कर लेंगे, और इसको देखिए निकल रहा है तो थोड़ा सा नीचे उसको प्रेस करके आप इस तरह से बना लें। अब इस तरह से मैं सारे रोल्स बना लूँगी। और ब्रेड क्रम्स मैंने सारे रोल बना लिए हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं अंडा था उसको मैंने फेंट के रख लिया है एक बड़ी सी प्लेट में, ताकि हमारा रोल अच्छे से डिप हो सके उसके अंदर। और ब्रेड क्रम्स रख लिए मैंने साथ ही। अब हमने क्या करना है, एक रोल लेना है और उसको हमने डिप करना है एग के अंदर अच्छी तरह से, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। इसी तरह से दूसरा भी रोल लूँगी मैं, एग के अंदर डिप करा इसके अंदर रख दिया, और इसको हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, बहुत अच्छी तरह से कोट करना है। और इसकी मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ, आप लोग भी डबल कोटिंग ही करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं ये डबल कोटिंग करने से। और ये रोल आप बनाइएगा ज़रूर व्यूवर्स, इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और इसको जब हम फ्राई करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये अंदर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, बहुत ही अच्छे होते हैं ये। और ये रोल देखिए चारों तरफ से मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए। अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, अब मैं इसी रोल की सेकंड कोटिंग करूँगी। ये एक बार किया था हमने, इसको ब्रेड क्रम से हमने कोट किया था, अब दोबारा करेंगे हम, दोबारा से इस पर अंडा लगाएंगे और इसी तरह से हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से। तो अब मैं सारे जो जितने भी रोल्स हैं उन सबको मैं अच्छे से सबकी 2 बार इस तरह से कोटिंग करके रेडी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल नहीं चाहिए। सारे रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं और तेल मेरे पास गरम है, तो इसके अंदर मैं फ़ौरन से फ्राई करूँगी। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाती हैं बहुत अच्छे। व्यूअर्स जब ये गोल्डन हो जाए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको आप पलटते रहें हर थोड़ी देर के बाद। और ये बहुत जल्दी गोल्डन हो जाते हैं, इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं पड़ता क्योंकि ब्रेड है, तो इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको मीडियम आंच पे आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब ये गोल्डन हो जाए अच्छी तरह से चारों तरफ से तो हम इसको निकाल लेंगे। और ये रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है, आप रमज़ानों में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फुलफिल रहते हैं ये। और आप लोग चाहें तो इसको छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, छोटी ब्रेड लेके। मैंने बड़ी साइज़ की ब्रेड ली थी। ये देखिए गोल्डन हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया। इस तरह से मैं सारे निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे रोज़ तैयार है। करीब से इसका लुक देख लें, बहुत ही यमी लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। अब मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगी, ये देखिए। और ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, इनका बहुत चीज़ी और क्रीमी जैसा टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको अंदर से। ये देखिए इनका कलर देखिए, वेजिटेबल्स का कलर देखिए, और बहुत ही जूसी होते हैं अंदर से, बहुत मज़े के लगते हैं ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों के अंदर और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।